हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संजीव में। मैं संजीव मंडार आपके सामने अपनी एक और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास लेकर आया हूँ। तो देखिए, ये जो मेरी क्लास होने जा रही है, ये क्लास भी ऐसी एक क्लास है जैसे हमने अभी आइलैंड्स के बारे में एक क्लास की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में लगातार उस क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया। ऐसे ही ये जो आज मैं क्लास कराने जा रहा हूँ, इस क्लास में भी उन्हीं क्वेश्चंस की बात करूँगा जो बैक टू बैक पूछ रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी एक बेहतरीन क्लास। देखिए, आपने वर्ल्ड की बहुत सारी लेक के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन कुछ लेक्स ऐसी हैं जिनकी अपनी कोई ना कोई क्वालिटी है ना। तो हमें उन लेक्स को पढ़ना है, उन झीलों को पढ़ना है जो बेहद इम्पोर्टेंट है। देखो, हम शुरू करते हैं एक ऐसी झील के बारे में पढ़ना जो अपने आप में सबसे टॉप पर है। ये जितने भी मैं आज लेख कराऊंगा आपको वर्ल्ड में, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वालिटी के माध्यम से या किसी ना किसी क्वालिटी में ये वर्ल्ड की सबसे पहली या फर्स्ट नंबर की लेख होगी हर एक फील्ड में। मैं जैसे एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए ये एक लेख है, मैंने इसे थोड़ा सा यूरोप फील्ड में बना दिया, जबकि मुझे इसे बनाना है एशिया। ये इसी फील्ड तरीके से है बेटा, है ना। किस तरीके से है, इसकी यही आकृति है और यही इसकी लोकेशन है ना। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, केवल एक क्वालिटी, विश्व की सबसे बड़ी झील। मैं भी बताता चलूँगा इनके बारे में। इसके बाद ये दूसरी झील है, इसकी क्वालिटी है कि यह विश्व की सबसे गहरी झील है, यानी कि 1 नंबर पर है गहराई में। ठीक, इसके बाद मैं इस झील की बात करूंगा। यह विश्व की एक ऐसी झील है जो स्थल पार्ट पर या स्थल भाग पर विश्व का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। मैं इस झील की बात करूंगा तो यह भी अपने आप में नंबर 1 पर है, लेकिन इसे कहते हैं कि यह विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील है। ठीक, इसके बाद यह झील, यह भी अपने आप में 1 नंबर पर है, जिसे हम विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कहते हैं। इसके बाद यह है जिसे हम ग्रेट लेक कहते हैं, लेकिन ग्रेट लेक में अपने जो कंप्लीट टॉपिक की क्लास डालूंगा उसमें पढ़ाऊंगा। बस इसमें एक ही पढ़नी है जिसका नाम है सुपीरियर झील। ये पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है ना। इसके बाद आप देख लीजिए, एक लेक ये है। इस लेक की क्वालिटी यह है कि यह झील एक ऐसी झील है जो दोनों गोलार्धों में है। दोनों गोलार्धों में का मतलब यह है कि इस झील से 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, इक्वेटर, 4 नाम इसी के हैं, ये होकर गुजरती हैं और इसीलिए यह दोनों गोलार्धों में है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी से निकलती है ना, यहाँ से निकलकर ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। ये अपने आप में 1 नंबर पर है। इसके बाद एक ये लेक है जिसका नाम है चाड, नामी चाड है। ठीक, ये पूरे के पूरे सहारा मरुस्थल, लगभग ये पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट है। इस डेजर्ट में यही एक लेक है, तो ये डेजर्ट के बीच में एक सबसे बड़ी लेक है। इसके बाद एक झील ये है टिंगानाइका झील। ये झील गहराई में दूसरे नंबर पर है। तो अब हम ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं। हर एक झील की एक ही क्वालिटी है कि वो किसी ना किसी फील्ड में 1 नंबर पर है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैस्पियन सागर की। कैस्पियन सागर एक ऐसी लेक है बेटा जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील है और इसके तट पर 5 देश हैं। उनका एक कोड है तारिक।
तारिक। तारिक का मतलब मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो, तारिक का मतलब तुर्कमेनिस्तान, ए का मतलब अजरबैजान, आर का मतलब रूस, आई का मतलब ईरान और के का मतलब कजाकिस्तान। तो सिंपल सी बात ये होगी बेटा कि तारीख आपको डेट ये याद रखनी है कि तारीख एक ऐसा कोड है जो कैस्पियन सागर के तट पर जितने भी लेक्स हैं उनको बताता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नंबर 1 किस चीज़ में है? नंबर 1 किस चीज़ में है? ये सबसे बड़ी है। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर की लेक ये है, इसका नाम है बेकाल। बेकाल जो है ये रूस में है, लगभग 1620 मीटर गहरी है और इसकी क्वालिटी ये है कि यह पवित्र सागर के नाम से जानी जाती है, लेकिन सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है अगर हम गहरी झील की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट होगी। 2, तीसरा, इसके बाद मैं यहाँ से एक झील ये बता रहा हूँ, इस झील का नाम है वान झील। वान झील किस देश की है? तुर्की देश की है बेटा, है ना, तुर्की। और इसमें क्या है? लवणता सबसे अधिक है। लवणता सबसे अधिक है। ऐसा माना जाता है कि 1000 पर 330 अणु के आसपास इसकी लवणता है ना। तो आप ये मत लिखें सबसे अधिक। तो ये नंबर 1 किस में है? लवणता में नंबर 1 है। ये किस में नंबर 1 है? ये लवणता में नंबर 1 है। तो हमने ये भी पढ़ ली वान झील। ये वान झील हमारी तीसरी थी। इसके बाद ये चौथी लेक हमारी है, मैं इसे लिख देता हूँ। अच्छा, वान झील तुर्की में है। इसके बाद ये चौथी जो है इसका नाम है मर्द सागर। मर्द सागर झील, डेड सी है ना। ये जॉर्डन और इजराइल में है। जॉर्डन और इजराइल में है। और इसकी खास बात यह है बेटे कि ये झील विश्व का सबसे गहरा बिंदु है, यानी कि गहरा बिंदु। अब आप ये कहेंगे कि आपने गहरी झील ये बताई और ये गहरा बिंदु है, इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो इनका संबंध मैं अपनी क्लास के बाद में आपको बिल्कुल बताऊंगा कि बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी है और मर्द सागर झील विश्व का सबसे गहरा बिंदु है। इन दोनों में अंतर मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक, इसके बाद हमने इसे भी देख लिया, ये गहरे बिंदु के हिसाब से टॉप पर है। 4 लेक हमारी होगी। 5वीं हमारी ये जो है, देखो इस पूरी की पूरी लेक को बोलते हैं हम ग्रेट लेक, महान झील। ठीक, इसमें क्या है कि एक जैसे 0 डिग्री है, इसे ऊपर 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 जाते हैं हम, तो एक लाइन है ये वाली लाइन, और ये लाइन इससे लगभग होकर गुजरती है। इसका नाम है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। और बेटे ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन से कनाडा, ऊपर क्या है कनाडा, और नीचे कौन सा देश है? यूएसए। ये अलग होते हैं। तो इसमें क्या है कि ग्रेट लेक में 5 लेक हैं। 5 लेक जैसे सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, इस तरीके से। लेकिन इसमें मुझे अभी आपको केवल ये बतानी है जिसका नाम क्या है? सुपीरियर लेक। मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। इसका नाम क्या है? सुपीरियर झील। तो बेटे जो सुपीरियर झील है, ये अगर देखा जाए तो मैक्सिमम किताब इसे यूएस से देगी, लेकिन इसे आप कनाडा भी याद रखेंगे। ठीक, इन 5 झीलों में, ये 5 झील हैं, 5 में से केवल मिशिगन झील ऐसी है, ये मिशिगन, जो केवल पूरी तरह यूएसए में है, वरना चारों झील ऐसी हैं जिन पर कनाडा का भी अधिकार है और यूएसए का भी। तो सुपीरियर झील किस चीज़ में नंबर 1 पर हुई? तो ये मीठे पानी की झील, में ये नंबर 1 पर है बेटा, है ना, ये होगी। इसके बाद ये झील आ जाते हैं,
ये भी टॉप झील है जिसका नाम है टीटीकाका। टीटीकाका बेटे, टीटीकाका झील दो देशों के तट पर है दक्षिण अमेरिका में, पेरू और बोलीविया। पेरू प्लस बोलीविया। ठीक है, इसकी क्वालिटी ये है बेटे, ये नंबर 1 पर किस में है? ये नंबर 1 पर है सबसे अधिक ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर नौगम्य झील। नौगम्य झील बेटे बहुत पूछता है, मेरे पास शब्द नहीं है टीटीकाका के लिए। ठीक, इसके बाद ये झील कर लेते हैं। ठीक, इसका नाम है चाड। तो 4 देशों के तट पर हैं। किस किस देश के तट पर हैं? नाइजीरिया, एक देश है चाड और एक देश है कैमरून। तो ये जो चारों देश हैं इनके तट पर है और बेहतरीन है अफ्रीका की। पूरा का पूरा सहारा मरुस्थल इसी की चपेट में है। पूरे के पूरे सहारे मरुस्थल में एकमात्र झील है। तो ये किस चीज़ में नंबर 1 है? किसी मरुस्थल में जीवित झील। तो एकमात्र झील किसी मरुस्थल के बीच में हम देख रहे हैं जिसका नाम है चाड झील। इसके बाद बेटे ये है जिसका नाम है टिंगानाइका। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। जब एक एक कॉन्टिनेंट को पढ़ाऊंगा, एक एक महाद्वीप को बताऊंगा। देखिए, मैं ये बात मानता हूँ कि सहजता के साथ हम चीज़ें सीख सकते हैं। जब एग्जामिनेशन टाइम आता है, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, तो उस समय क्या होता है, कई बार देखा मैंने कि हमारा माइंड ब्लॉक होता चला जाता है। यानी कि हमारे माइंड की किसी भी डाटा को रजिस्टर्ड करने की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो उस समय कम हो जाती है। तो किसी भी चीज़ को या किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए या नई चीज़ को सीखने के लिए एग्ज़ाम डेट से पहले ही आप उसे सीख सकते हैं। जिस दिन एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाती है उस दिन से एक हड़बड़ाहट हो जाती है और चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैं इसके लिए आपको क्लासेस कराऊंगा तो बहुत सहजता के साथ मैं आपको क्लासेस कराऊंगा। एक एक महाद्वीप को उठाऊंगा और एक एक महाद्वीप को आपको फील कराऊंगा। एक एक देश के बारे में बात करूंगा, एक एक महाद्वीप की नदी के बारे में बात करूंगा, एक एक झरने के बारे में, एक एक डेजर्ट के बारे में। कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा मैं जिससे आपको ऐसा प्रॉब्लम हो या एग्जामिनेशन में आपको जाकर कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो देखिए, मैं छोटा सा ये टॉपिक था, अभी ये कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसे हमने बहुत अच्छा और इमेजिनेशन के माध्यम से देख लिया। जब आप वर्ल्ड मैप में के सामने खड़े होंगे, आप इन सब चीज़ों को इंडिकेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो जो बताई गई चीज़ें हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ हैं, वही हैं, और उन्हें उसी तरीके से पढ़ना भी चाहिए। तो ये जो टिंगानाइका झील है, ये टिंगानाइका झील एक ऐसी झील है जो बैकाल झील के बाद विश्व की सबसे गहरी दूसरे नंबर की झील है। तो मैंने आपको सब जितनी भी ये झीलें कराई, ये बताई कि बेटे प्रत्येक झील किसी ना किसी क्वालिटी में टॉप पर है। जैसे कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी, वान झील विश्व की सबसे लवणता वाली झील, इसके बाद मर्द सागर झील विश्व का सबसे गहरा बिंदु, इसके बाद चाड झील सहारा मरुस्थल के बीच में कोई एक मात्र झील, इसके बाद सुपीरियर झील विश्व की सबसे कैसी बेटे मीठे पानी की झील, इसके बाद टिंगानाइका झील पेरू और बोलीविया विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील। इसके बाद ये झील आप जो देख रहे हैं, ये झील है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील की क्वालिटी ये है कि इससे क्या निकलती है? नील नदी निकलती है, नील, जिसे हम मिस्र का वरदान कहते हैं। ये मिस्र है, मिस्र है, और जिसे हम इजिप्ट भी बोलते हैं ना।
और इसकी दूसरी क्वालिटी है कि इससे 0 डिग्री रेखा जाती है, जिस कारण यह दो गोलार्धों में स्थित है। तो हमने इसे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। लगभग 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 झील हमने पढ़ी। इसके बाद हम एक बात और पढ़ लेना चाह रहे हैं। यहाँ 2 देश हैं, एक है नॉर्वे, स्वीडन, और यह है फिनलैंड। तो ये जो फिनलैंड है इसे झीलों का देश कहा जाता है, झीलों का देश या झीलों की वाटिका कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए छोटा सा एक हिंट देकर बताना चाह रहा हूँ कि लगभग 1.5 लाख प्लस, यानी कि 1,75,000 के आसपास, 2.25 लाख के आसपास इस फिनलैंड में झीलें हैं। इतनी झीलों की वजह से इसे झीलों का देश कहा जाता है या झीलों की वाटिका कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि किस देश को झीलों का देश या झीलों की वाटिका कहा जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ बैकाल झील सबसे गहरी कैसे है और मर्दसागर झील सबसे गहरा बिंदु कैसे है। तो चलिए हम इसे बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि कहीं भी ऐसा नहीं है, ये पृथ्वी की जो स्थल आकृति है वो एक जैसी नहीं है। कहीं हम देखते हैं कि ये पहाड़ हैं, कहीं हम देखते हैं कि प्लेटो है, कहीं हम देखते हैं कि ये मैदान है, कहीं हम देखते हैं कि ये ढाल है, कहीं हम देखते हैं कि ढाल के बाद भी क्या है कि कोई मैदान है। तो इस तरीके से उबड़ खाबड़ है। अगर मैं बात करता हूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आप देख सकते हैं, इस झील का नाम है बैकाल झील। और ये जो झील है बैकाल झील, ये झील है विश्व की सबसे गहरी, विश्व की सबसे गहरी। ये बात ठीक है बेटा, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कहाँ की है? रूस की। मैं अभी अंतर बताऊंगा आपको। इसके बाद ये एक झील है, इस झील का नाम है मर्दसागर, मर्दसागर, जो जॉर्डन प्लस इजराइल इन 2 देशों के तट पर है। और ख़ास बात इसकी क्या है कि यह झील विश्व का सबसे गहरा बिंदु है, गहरा बिंदु है। तो अब आप देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ तो इस झील की जो मुझे गहराई दिखाई दे रही है, मान लीजिए मैं राउंड फिगर में मान लेता हूँ कि 10 है। अगर 10 इंच इसकी मुझे क्या दिखाई दे रही है, या 20 इंच कर लेते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि 20 इंच के आसपास इसकी गहराई है, तो इसकी गहराई इसके हिसाब से केवल मुझे 5 इंच ही दिखाई दे रही है अंदाज़ा। लेकिन जब मैं ये लाइन खींचता हूँ, ये लाइन खींचता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि सबसे गहराई का जो बिंदु है, सबसे गहरा बिंदु जो है, गहरा बिंदु जो है वो बेटे मुझे क्या दिखाई देता है? मर्दसागर दिखाई देता है। क्योंकि मर्दसागर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो भूमि पहले से ही थोड़ा नीचे है, थोड़ा डाउन है। तो इस तरीके से बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी है बेटे, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और मर्दसागर विश्व का सबसे गहरा बिंदु है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। मैं बार बार आपको ये कह भी रहा हूँ कि अब जितनी भी क्लासेस होंगी बिल्कुल प्लेलिस्ट के माध्यम से डलेंगी, सिस्टम से डलेंगी। जिन बच्चों का सपना है कि उन्हें यूपीएसआई करना है, उसके लिए मैं एक सीरीज़ भी चलाना चाह रहा हूँ। यूपीएसआई के लिए मैं आपको सबसे अच्छे से आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, जो जीएस का पोर्शन होता है उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन भारतीय संविधान और मूल विधि के आते हैं। लगभग 16 क्वेश्चन आते हैं अदर जीएस के। वो 90% बच्चों का सबसे वीक सेक्शन रहता है। देखिए, आप कहेंगे कि अभी फॉर्म नहीं आए, अभी पता नहीं कब होगा। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन बच्चों को अब से 2 साल बाद, 1.5 साल बाद वो एग्ज़ाम देना है। क्योंकि वहाँ अगर आप पहुँचना चाह रहे हैं
तो मैं उसके लिए 3 बैच बनाऊंगा। सबसे पहला मेरा बैच होगा बेसिक, बिल्कुल बेसिक मैं पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कराऊंगा। इसके बाद होगा एक एडवांस, और एक जब एग्ज़ाम होगा तब फाइनल एक बैच होगा, और उस फाइनल बैच में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप, अगर मैं खाली जीएस की बात करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा, तो 22 नंबर 20 नंबर कैसे आप ले आते हैं 24 में से इस पोर्शन में, और बचे हुए जो 16 हैं उनमें से भी कोशिश ये रहेगी कि 12 के आसपास। तो ऐसा नहीं है, अगर 40 में से 34 क्वेश्चन आप जीएस में कर रहे हैं तो कोई अगर काट दे तो मेरा नाम बदल देना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। क्योंकि इस बार जब यूपीएसआई के हमारे कुछ स्टूडेंट जो है, हम उनका चैनल पर इंटरव्यू भी डालेंगे, जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, अभी पासिंग आउट परेड उनकी हुई है, उन बच्चों ने यही मेथड अपनाया। क्योंकि मैथ, रीजनिंग, हिंदी बड़े स्कोरिंग है, हर कोई बहुत बढ़िया स्कोर करता है, लेकिन जीएस में वो भ्रमित रहता है, उसे ये रहता है कि कहाँ से क्या पढ़ा जाए। तो मैं 3 बैच इसके लिए बनाऊंगा, स्पेशल 3। एक बार कोर्स कराऊंगा बेसिक, बेसिक का मतलब आपको लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद क्या होती है। फिर एक एडवांस पढ़ेंगे, यदि संसद का विघटन हो जाता है, किस कंडीशन में विघटन होगा, कैसे कैसे सरकारें गिरी हैं, कितनी बार सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। और इसके बाद एक एडवांस होगा जिसे हम फाइनल टच देंगे, तो मैं उसकी अलग सीरीज डालूंगा यूपीएसआई के लिए। और बाकी जो जितने भी एनटीपीसी है हमारा, आरआरबी वगैरह, या फिर आरपीएफ का, इसके अलावा एमटीएस भी है, तो इनके लिए हम एक अलग सीरीज चलाएंगे, उसमें भी आपको सिस्टम से क्लास मिलेंगे। लेकिन एक फोकस हम रखेंगे कि हमें इस सब्जेक्ट, इस एग्ज़ाम के लिए आपको बेहतरीन कंटेंट देना है। तो देख ही रहे हैं, बिल्कुल हर एक चीज़ आपको इमेजिनेशन के माध्यम से समझाई जाएगी, है ना। तो ये हमारी होगी, और ये हमने लेख पढ़ी है, ठीक। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। अपनी क्लास को यहीं मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।